ओम श्री गणेशाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 300वां अध्याय। ग्रह बाधा एवं रोगों को हरने वाले मंत्र तथा औषध आदि का कथन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं ग्रहों के उपहार और मंत्र आदि का वर्णन करूंगा जो ग्रहों को शांत करने वाले हैं। हर्ष, ईर्ष्या, भय और शोकादि से, प्रकृति के विरुद्ध तथा अपवित्र भोजन से और गुरु एवं देवताओं के कोप से मनुष्य को 5 प्रकार के उन्माद होते हैं। वे वातज, कफज, पितज, सनिपातज और आगुंतुक कहे जाते हैं। भगवान रुद्र के क्रोध से अनेक प्रकार के देवादि ग्रह उत्पन्न हुए। वे ग्रह नदी, तालाब, पोखरे, पर्वत, पुल आदि संगम शून्य ग्रह, बिल द्वार और एकांतवर्ती एकले वृक्ष पर रहते हैं और वहां जाने वाले पुरुषों को पकड़ते हैं। इसके सिवाय इसके सिवाय वे सोई हुई गर्भवती स्त्री को, जिसका ऋतु काल निकट है, उस नारी को, नंगी औरत को तथा जो ऋतु स्नान कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी पकड़ते हैं। मनुष्यों के अपमान, वैर, विघ्न, भाग्य में उलटफेर इन ग्रहों से ही होते हैं। जो मनुष्य देवता, गुरु, धर्मादि तथा सदाचार आदि का उल्लंघन करता है, पर्वत और वृक्ष आदि से गिरता है, अपने केशों को बार बार नोचता है तथा लाल आंखें किए रुदन और नर्तन करता है, उसको रूप ग्रह विशेष से पीड़ित जानना चाहिए। जो मानव उद्वेग युक्त, दाह और शूल से पीड़ित, भूख प्यास से व्याकुल और शिरो रोग से आतुर होता और मुझे दो यूं कहकर याचन करता है, उसे बलिकामी ग्रह से पीड़ित जाने। स्त्री, माला, स्नान और संभोग की इच्छा से युक्त मनुष्य को रतिकामी ग्रह से ग्रहित समझना चाहिए। व्योम व्यापी महासुदर्शन मंत्र, विटपनासिक, पाताल नारसिंहादि मंत्र और तथा चंडी मंत्र, ये ग्रहों का मर्दन, ग्रह पीड़ा का निवारण करने वाले हैं। अब ग्रह पीड़ा नाशन भगवान सूर्य की आराधना बतलाते हैं। सूर्यदेव अपने दाहिने हाथों में पाश, अंकुश, अक्षमाला और कपाल तथा बाएं हाथ में खटवांग, कमल, चक्र और शक्ति धारण करते हैं। उनके चार मुख हैं, वे 8 भुजा और 12 नेत्र धारण करते हैं। सूर्य मंडल के भीतर कमल के आसन पर विराजमान हैं और आदित्य आदि देवगणों से घिरे हुए हैं। इस प्रकार उनका ध्यान और पूजन करके सूर्योदय काल में उन्हें अर्घ्य दें। अर्घ्य दान का मंत्र इस प्रकार है: श्वास, य, विष, ओम, अग्नि, मान, रंडी, र, धन, ओ, अलेखा, हिम, ये संकेताक्षर हैं। इन सब को जोड़कर शुद्ध मंत्र होता है: ओम रोम योम रोम एम ह्रीम कलिशकार्याभ्यो भूर्वः स्वरोम ज्वालिनी कुल मुदर। ग्रहों का ध्यान। सूर्यदेव कमल के आसन पर विराजमान है, उनकी अंग कांति अरुण है, वे रक्त वस्त्र धारण करते हैं, उनका मंडल ज्योतिर्मय है, वे उदार स्वभाव के हैं और दोनों हाथों में कमल धारण करते हैं। उनकी प्रकृति सौम्य है तथा सारे अंग दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। सूर्य आदि सभी ग्रह सौम्य, बलदायक तथा धारी हैं। उन सब का वस्त्र विद्युत पुंज के समान प्रकाशमान है। चंद्रमा श्वेत, मंगल और बुध लाल, बृहस्पति पित्तवर्ण, शुक्र शुक्ल वर्ण, शनेश्वर काले कोयले के समान कृष्ण तथा राहु और केतु धूम के
समान वर्ण वाले बताए गए हैं। इन सब के बाएं हाथ बाईं जांग पर स्थित हैं और दाहिने हाथ में अभय मुद्रा शोभा पाती है। ग्रहों के अपने अपने नाम के आदि अक्षर बिंदु युक्त होकर बीज मंत्र होते हैं। फट का उच्चारण करके दोनों हाथों का संशोधन करें। फिर अंगुष्ठ से लेकर करतल युक्त पर्यंत कर न्यास और नेत्र रहित हृदय आदि पंचांग न्यास करके भानु के मूल बीज स्वरूप 3 अक्षरों राम ह्रीम सह द्वारा व्यापक न्यास करें। इसका क्रम इस प्रकार है। मूलाधार चक्र से पाद ग्रह पर्यंत प्रथम बीज का, कंठ से मूलाधार पर्यंत द्वितीय बीज का और मूर्धा से लेकर कंठ पर्यंत तृतीय बीज का न्यास करें। इस प्रकार अंग न्यास सहित व्यापक न्यास का संपादन करके अर्घ्य पात्र को अस्त्र मंत्र से प्रक्षालित करें और पूर्वोक्त मूल मंत्र का उच्चारण करके उस पात्र को जल से भर दें। फिर उसमें गंध पुष्प अक्षत और ध्रुवा डालकर पुनः उसे अभिमंत्रित करें। उस अभिमंत्रित जल से अपना और पूजा द्रव्य का अवश्य ही प्रोक्षण करें। तत्पश्चात योग पीठ की कल्पना करके उस पीठ के पायों के रूप में प्रभुत आदि की कल्पना करें। वे क्रमशः इस प्रकार हैं: प्रभुत, विमल, सार, आराध्य और परम सुख। आग्नेय आदि 4 कोणों में और मध्य भाग में इनके नाम के अंत में नमः पद जोड़कर इनका आवाहन पूजन करें। योग पीठ के ऊपर हृदय कमल में तथा दिशा विदिशाओं में द्विपता आदि शक्तियों की स्थापना करें। पीठ के ऊपरी भाग में हृदय कमल को स्थापित करके उसके केसरों में 8 शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार शक्तियों की अर्चना करें। ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय सौर्याय योग पीठाय नमः। इस मंत्र से समस्त पीठ की पूजा करें। सुवर्त तत्पश्चात रवि आदि मूर्तियों का आवाहन करें। उन्हें पाद आदि समर्पित करें और क्रमशः हृदय आदि षडंग न्यास पूर्वक पूजन करें। खम कांतो इत्यादि संकेत से खम खखुल खखोलकाय नमः इस मंत्र यह मंत्र प्रकट होता है। यथा खम मंत्र का स्वरूप है कांत, ख है दंडनी, ख है चंड, उकार है चंड, उकार है संधि करने पर खो हुआ। मज्जा दशयंस युता मांसा ल दीर्घा दीर्घ स्वर आकार से युक्त जल क अर्थात का तथा वायु यकार इन सब के अंत में हृद नमः उसके उच्चारण पूर्वक आदित्य मूर्ति परिकल्पयामि, रवि मूर्ति परिकल्पयामि, भानु मूर्ति परिकल्पयामि, भास्कर मूर्ति परिकल्पयामि, सूर्य मूर्ति परिकल्पयामि यूं कहना चाहिए। इन मूर्तियों के पूजन का मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्याय नमः, एवं रविये नमः, ओम भानुवे नमः, ईं भास्कराय नमः, यम अम सूर्याय नमः। अग्नि कोण, नेतृत्व कोण, ईशान कोण और वाव्य कोण इन 4 कोणों में तथा हृदय मध्य में हृदादि 5 अंगों की उनके नाम मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। वे कर्णिका के भीतर ही युक्त दिशाओं में पूजनीय हैं। अस्त्र की पूजा अपने सामने की दिशा में करनी चाहिए। पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र पूजनीय हैं तथा आग्नेय आदि कोणों में मंगल, शनिश्चर, राहु और केतु की पूजा करनी चाहिए।
कुशनी, परणी, हींग, बच्च, चक्र, पित्त पापड़ा, शीरीष, लहसुन और आम्य, इन औषधियों को बकरे के मूल में पीसकर अंजन बकरे के मूत्र में पीसकर अंजन और नस्य तैयार कर लें। उस अजन और नस्य के रूप में उक्त औषधि का उपयोग किया जाए तो वे ग्रह बाधा का निवारण करने वाले होते हैं। पाठा, पथ्या, हर्रे, वचा, श्रीगु, सहिजन, सिंधु, सेंधा नमक, व्योश, त्रिकुटु, इन औषधों को पृथक पृथक एक एक पल लेकर उन्हें बकरी के एक आड़क दूध में पका लें और उस दूध से घी निकाल लें। यह वह घी समस्त ग्रह बाधाओं को हर लेता है। वृषि, काली, बिच्छू, घास, फला, कूट, सभी तरह के नमक तथा शांग्र, इनको जल में पका लें। उस जल का अपस्मार रोग मिर्गी के विनाश के लिए उपयोग करें। विंदारी, कंद, कुश, काश और तथा ईख के क्वाथ से सिद्ध किया हुआ दूध रोगी को पिलाएं। जेठी, मधु और बच्चे के एक दोन रस में घी को पका कर दें अथवा पंचगव्य घी का उस रोग में प्रयोग करें। अब ज्वर निवारक विदारी, कंद, कुश, काश और ईख के क्वाथ से सिद्ध किया हुआ दूध रोगी को पिलाएं। जेठी, मधु और बच्चे के एक दोन रस में घी को पका कर दें अथवा पंचगव्य घी का उस रोग में प्रयोग करें। अब ज्वर निवारक उपाय सुनो। ज्वर गायत्री। ओम भस्मस्त्राय विदहे एक दष्ट्राय धीमहि तन्नो ज्वरः प्रचोदयात्। इस मंत्र के जप से ज्वर दूर होता है। श्वास, दमा का रोगी कृष्णोषण, काली मिर्च, हल्दी, रसना, द्राक्षा और तिल का तेल एवं गुड़ का आस्वादन करे अथवा वह रोगी जेठी मधु, मुलहटी और घी के साथ भारगी का सेवन करे। यहाँ पाठा, तिप्ता, कुटकी, कर्णा, पिपली और भारगी को मधु के साथ चाटे। धात्री, आंवला, विश्वा, सौंठ, सीता, मिश्री, कृष्णा, पिपली, मुस्ता, नागर मोथा, खजूर, मागधी, खजूर और पीपल तथा पिवरा, शतावर, ये औषध हिक्का हिचकी दूर करने वाले हैं। उपर्युक्त तीनों योग मधु के साथ लेने चाहिए। कामल रोग से ग्रस्त मनुष्य को जीरा, मांडुक पर्णी, हल्दी और आंवले का रस पिलाना चाहिए। त्रिकटु, पद्मकाश, त्रिफला, वायविंग, देवदारू तथा रसना, इन सब को सम मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और खांड मिलाकर उसे खाएं। इस औषध से अवश्य ही खांसी दूर हो जाती है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में ग्रह बाधाहारी मंत्र तथा औषध का कथन नामक 300वां अध्याय पूरा हुआ। 301वां अध्याय सिद्धि, गणपति आदि मंत्र तथा सूर्य देव की आराधना। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, श्रांगी, गकार, दंडी अनुस्वर युक्त हो, उसके साथ पदेक्ष विष्णु इकार और पावक रकार हो तो इन चार अक्षरों के मेल से पिंडीभूत बीज ग्रीम प्रकट होता है।
वह स्वार्थ साधक माना गया है। उपर्युक्त बीज के आदि में क्रमशः दीर्घ स्वरों को जोड़कर उनके द्वारा अंगन्यास करें तथा ग्राम हृदयाय नमः, ग्रीम शिर से स्वाहा, भ्रू शिखाय वशिष्ठ, ग्रेम कवचाय हूम, ग्रो नेत्रत्रयाय वोष्ठ, गृह अस्त्राय फट, ग। इस एकाक्षर बीज से भी इसी प्रकार न्यास करना चाहिए। इसमें दीर्घ स्वर जोड़ने पर क्रमशः गाम, ग्रीम, गूम, ग्रेम, ग्रोम, गह ये 6 बीज बनेंगे। अतः विसर्ग विष म इनसे युक्त खांत ग का उच्चारण किया जाए। ऐसा करने से गम गहा ये 2 बीज प्रकट हुए। अकोर और बिंदु से युक्त ग्रोम तीसरा बीज है। बिंदु और कला दोनों से युक्त ग्रहम यह चौथा बीज और केवल गकार 5वां बीज है। इस प्रकार अग्नि राज गणपति के ये 5 बीज हैं जिनके पृथक पृथक फल देखे गए हैं। गणेश संबंधी मंत्रों के लिए सामान्य पंच न्यास गणजयाय स्वाहा, हृदयाय नमः, एक दंष्ट्राय हूम फट सिर से स्वाहा, अचल कर्णिने नमो नमः, शिखाय वषट, गज गज वक्त्राय नमो नमः, कवचाय हूम, महोदर हस्ताय चंडाय हूम फट, अस्त्राय फट। यह सर्व सामान्य पंचांग है। उक्त एकाक्षर बीज के 1,00,000 जप से सिद्धि प्राप्त होती है। अष्टदल कमल बनाकर उसके दिग्वर्ती दलों में गणेश जी के 4 विग्रहों का पूजन करें। इसी प्रकार क्रमशः 5 अंगों की भी पूजा करनी चाहिए। विग्रहों के पूजन संबंधी मंत्र इस प्रकार हैं: गणपते नमः, गणेशराय नमः, गणनायकाय नमः, गणक्रीडाय नमः। हृदय आदि 4 अंगों की तो गणवर्ती 4 दलों में और अस्त्र की मध्य में पूजा करें। वक्रतुंडाय नमः, एक दंष्ट्राय नमः, महोदराय नमः, गजवक्राय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्नराजाय नमः, धूम्रवर्णाय नमः। इन 8 मूर्तियों की कमल चक्र के दिग्वर्ती तथा कोणवर्ती दलों में पूजा करें। फिर इंद्र आदि लोकपालों तथा उनके अस्त्रों की अर्चना करें। मुद्रा प्रदर्शन द्वारा पूजन अभिष्ट है। मध्यमा तथा तर्जनी के मध्य में अंगूठे को डालकर मुट्ठी बांध लेना यह गणेश जी के लिए मुद्रा है। उनका ध्यान इस प्रकार करें: भगवान गणेश के 4 भुजाएं हैं, वे एक हाथ में मोदक लिए हुए हैं और शेष 3 हाथों में दंड पाश एवं अंकुश से सुशोभित हैं। दांतों में उन्होंने भक्ष्य पदार्थ लड्डू को दबा रखा है और उनकी अंक कांति लाल है। वे कमल पाश और अंकुश से घिरे हुए हैं। गणेश जी की नित्य पूजा करें, किंतु चतुर्थी को विशेष रूप से पूजा करें। आयोजन करें। सफेद आक की जड़ से उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करें। उनके लिए तिल की आहुति देने पर संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। यदि दही, मधु और घी से मिले हुए चावल से आहुति दी जाए तो सौभाग्य की सिद्धि एवं विश्वतः की प्राप्ति होती है। घोष ह, असरक ग्रह, प्राण यह, शांति ओ, अर्घी उ तथा दंड अनुस्वार यह सब मिलाकर सूर्य देव का ह्रयो ओम ऐसा मार्तंड भैरव नामक बीज होता है। इसको बिम बीज से संपुटित कर दिया जाए तो वह यह साधकों को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला होता है।
5 हस्रव अक्षरों को आदि में बीज बनाकर उनके द्वारा 5 मूर्तियों का न्यास करें, यथा यम सूर्याय नमः, इम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, एम रवये नमः, ओम दिवाकराय नमः। दीर्घ स्वरों के बीज से हृदय आदि अंग न्यास करें तथा आम हृदयाय नमः इत्यादि इस प्रकार न्यास करके ध्यान करें। भगवान सूर्य ईशान कोण में विराजमान है, उनकी अंग कांति सिंदूर के सदृश अरुण है, उनके आधे वाम अंग में उनकी प्राण वल्लभा विराज रही हैं। श्री विद्राणव तंत्र में मार्तंडे भैरव बीज को ही दीर्घ स्वरों से युक्त करके उनके द्वारा हृदयादि न्यास का विधान किया गया है, यथा हरियाम हृदयाय नमः, ह्रियम शिर से स्वाहा इत्यादि। फिर ईशान कोण में कृतांत के लिए निर्माल्य और चंड के लिए दीप्त तेज दीप ज्योति अर्पित करें। रोचना कुमकुम जल रक्त चंदन अक्षत अंकुर वेणु बीज जौ अग्नि धान का चावल सांवा तिल तथा राई और जपा के फूल अर्घ्य पात्र में डालें। फिर उस अर्घ्य पात्र को सिर पर रखकर दोनों घुटने धरती पर टिका दें और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। अपने मंत्र से अभिमंत्रित 9 कलशों द्वारा ग्रहों का पूजन करके ग्रहादि की शांति के लिए शांति कलश के जल से स्नान एवं सूर्य मंत्र का जप करने से मनुष्य सब कुछ पा सकता है। 139वें अध्याय में कथित संग्राम विजय मंत्र में बीज पोषक बिंदु युक्त अग्नि प्रकार अर्थात र जोड़कर उस संपूर्ण मंत्र का मूर्धा से लेकर चरण पर्यंत व्यापक न्यास करके मूल मंत्र का अर्थात उसके उच्चारण पूर्वक सूर्य देव का आवाहनी आदि मुद्राओं के प्रदर्शन पूर्वक पूजन करें। तदंतर यथोक्त अंग न्यास करके अपने आप का रवि के रूप में चिंतन करें, अर्थात मेरी आत्मा सूर्य स्वरूप है, ऐसी भावना करें। मारण और स्तंभन कर्म में सूर्य देव के पित्त वर्ण का अपन्यायन में श्वेत वर्ण का शत्रु घात की क्रिया में कृष्ण वर्ण का तथा मोहन कर्म में इंद्र धनुष के समान वर्ण का चिंतन करें। जो सूर्य देव के अभिषेक जप ध्यान पूजा और होम कर्म में सदा तत्पर रहता है, वह तेजस्वी अजय तथा श्री संपन्न होता है और युद्ध में विजय पाता है। तांबुल आदि में उक्त मंत्र का न्यास करके जप पूर्वक उसमें खस का इत्र डालें तथा अपने हाथ में भी संग्राम विजय के बीजों का न्यास करके उस हाथ में किसी को वह तांबुल अर्पण करें, अथवा उस हाथ से किसी का स्पर्श कर ले तो वह उसके वश में हो जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में गणपति तथा सूर्य की अर्चा का कथन नामक 301वां अध्याय पूरा हुआ। 302वां अध्याय नाना प्रकार के मंत्र और औषधों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, एम कुलजे एम सरस्वती स्वाहा। यह मंत्र 11 अक्षरों का मंत्र मुख्य सरस्वती विद्या है, जो क्षार लवण से रहित आहार ग्रहण करते हुए मंत्रों की अक्षर संख्या के अनुसार उतने लाख जप मंत्र का जप करता है, वह बुद्धिमान होता है। अग्नि द अग्नि र वाम नेत्र ई और बिंदु बिंदु दृन। यह मंत्र महान विदारणकारी शत्रु को मार भगाने वाला है। वज्र और कमल धारण करने वाले पित्त वर्ण वाले इंद्र का आवाहन करके उनकी पूजा करें और घी तथा तिल की 1,00,000 आहुतियां दें। फिर तिल मिश्रित जल से इंद्र देवता का अभिषेक करें।
ऐसा करने से राजा आदि अपने छीने गए राज्य आदि तथा राजपुत्र आदि मनोवांछित वस्तुओं को पा सकते हैं। हलेखा ह्रीम यह शक्ति देवा नाम से प्रसिद्ध है। इसका उद्धार यूं है। घोष ह अग्नि र दंडी ई दंड ह्रीम शिवा और शिव का पूजन करके शक्ति मंत्र ह्रीम का जप करें। अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक आराधना में संलग्न रहें। हाथों में चक्र पाश अंकुश एवं अभय की मुद्रा धारण करने वाली वरदायिनी देवी की आराधना करके होम आदि करने पर उपासक को सौभाग्य एवं कवित्व शक्ति की प्राप्ति होती है तथा वह पुत्रवान होता है। ओम ह्रीम ओम नमः कामाय सर्वजनहिताय सर्वजन मोहनाय प्रज्वलिताय सर्वजन हृदयम माम मत्यंगंतम कुरु कुरु ओम। इसके जप आदि करने से यह मंत्र संपूर्ण जगत को अपने वश में कर सकता है। ओम ह्रीम चामुंडे अमुकम दह दह पच पच मा वशमनायान स्वाहा। ओम यह चामुंडा का वशीकरण मंत्र कहा गया है। स्त्री को चाहिए कि वशीकरण के प्रयोग काल में त्रिफला के ठंडे पानी से अपनी योनि को धोए। अश्वगंधा यवक्षार हल्दी और कपूर आदि से भी स्त्री अपनी योनि का प्रक्षालन कर सकती है। पिपली के 8 तंबुल काली मिर्च के 20 दाने और फट कटाए के रस का योनि में लेप करने से उस स्त्री का पति आमरण उसके वश में रहता है। कटीर मूल त्रिकटु सौंठ मिर्च और पीपल का लेप भी उसकी उसी तरह लाभदायक होता है। हिम केतु का रस मागधी पिपली मुलहठी और मधु इनके लेप का प्रयोग दंपति के लिए कल्याणकारी होता है। शक्कर मिला हुआ कदम्ब रस और मधु इसका योनि में लेप करने से भी वशीकरण होता है। सहदेई महालक्ष्मी पुत्र जीवी कृतांजलि लज्जावती इन सब का चूर्ण बनाकर सिर पर डाला जाए तो इहलोक के लिए उत्तम वशीकरण का साधन है। त्रिफला और चंदन का क्वाथ एक प्रस्थ अलग हो और 2 कुड़व अलग हो, भंगरैया तथा नाग केसर का रस हो, उतनी ही हल्दी शंभुक मधु घी में पकाई हुई हल्दी और सूखी हल्दी इन सब का लेप करें तथा बिदारी कंद और जटा मासी के चूर्ण में चीनी मिलाकर उसको खूब मथ लें। फिर दूध के साथ प्रतिदिन पिएं। ऐसा करने वाला पुरुष सैकड़ों स्त्रियों के साथ सहवास की शक्ति प्राप्त कर लेता है। गुप्ता उड़द तिल चावल इन सब का चूर्ण बनाकर दूध और मिट्टी मिलाएं। पीपल बांस और कुश की जड़ वैष्णवी और श्री नामक औषधियों की जड़ तथा ध्रुवा और अश्वगंधा का मूल इन सब को पुत्र की इच्छा रखने वाली नारी दूध के साथ पिए। कौंती लक्ष्मी शिवा और धात्री आंवले का बीज लोंद्र और वट के अंकुर को स्त्री ऋतु काल में घी और दूध के साथ पिए। इससे उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रार्णी नारी श्री नामक औषधि की जड़ और वट के अंकुर को दूध के साथ पिए। श्री वटांकुर और देवी इनके रस का नस्य ले और पिए। श्री और कमल की जड़ को अश्वत्थ और उत्तर के मूल को दूध के साथ पिए। कपास के फल और पलव को दूध में पीसकर तरल बनाकर पिए। अपा मार्ग में नूतन पुष्पाग्र को भैंस के दूध के साथ पिए। उपरयुक्त 5.5 श्लोकों में पुत्र प्राप्ति के 4 योग बताए गए हैं। यदि स्त्री का गर्भ गलित हो जाता हो तो उसे शक्कर कमल के फूल कमल गट्टा लौंद चंदन और सारी वाला
सरीवालता इनको चावल के पानी में पीस कर दें, या लाजा, यष्टि, मुलहटी, सिता, मिश्री, दृशा, मधु और घी इन सब का अवलेह बनाकर वह स्त्री चाटे। 8 रूप अड़ूसा, कलांजलि, काक माची, शिफा, जटामासी इन सब को नाभि के नीचे पीस कर छाप दें तो स्त्री सुखपूर्वक प्रसव कर सकती है। लाल और सफेद ज्वाकुसुम, लाल और हिंग पत्री पिए। केसर, भटकटैया की जड़, गोपी, षष्ठी, साठी का तृण और उत्पल इनको बकरी के दूध में पीसकर तेल मिलाकर खाए तो सिर में बाल उगते हैं। अगर सिर के बाल झड़ रहे हों तो वह उनको रोकने का उपाय है। आंवला और भृंगरैया का 1 सेर तेल, 1 आड़क दूध, षष्ठी और अंजन का 1 पल तेल, ये सब सिर के बाल, नेत्र और सिर के लिए हितकारक होते हैं। हल्दी, राजवृक्ष की छाल, चिचा, इमली का बीज, नमक, लौंठ और पीली खारी ये गौओं के पेट फूलने की बीमारी को तत्काल रोक देते हैं। ओम नमो भगवते त्र्यंबकायो पश्मयो पश्मय चुलू चुलू मिली मिली भिदी भिदी गोमनानी चक्रणी हूम फट अस्मिन ग्रामे गोकुलस्य रक्षाम कुरु शांति कुरु 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 ठ ठ ठ। यह गो समुदाय की रक्षा का मंत्र है। घंटाकर्ण महासेन वीर बड़े बलवान कहे गए हैं। वे जगदीश्वर महामारी का नाश करने वाले हैं, अतः मेरी रक्षा करें। ये दोनों श्लोक और मंत्र गोरक्षक है। इनको लिखकर घर पर टांग देना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नाना प्रकार के मंत्र और औषधों का कथन नामक 302वां अध्याय पूरा हुआ। 303वां अध्याय अष्टाक्षर मंत्र और उसकी न्यास विधि। अब जब चंद्रमा जन्म नक्षत्र पर हो और सूर्य 7वीं राशि पर हो तो उसके पुषा का काल समझना चाहिए। उस समय श्वास की परीक्षा करें। जिसके कंठ और होंठ अपने स्थान से चलित हो रहे हों, जिसकी नाक टेढ़ी हो गई और जीभ काली पड़ गई हो, जीवन अधिक से अधिक 7 दिन और रह सकता है। तार ओम मेष न विषम दंती ओ दीर्घ स्वर युक्त न तथा र ना रा य णा रस यह भगवान विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय है। इसका अंग न्यास इस प्रकार है। कुद्रोकलाय स्वाहा हृदयाय नमः, महाल महोलकाय स्वाहा शिर से स्वाहा, वीरो कलाय स्वाहा शिखाय वशट, धूलकाय स्वाहा कवचाय हूम, सहस्त्रो कलकाय स्वाहा अस्त्राय फट। इन मंत्रों को क्रमशः पढ़ते हुए हृदय, सिर, शिखा, दोनों भुजा तथा संपूर्ण दिग्भाग में न्यास करें। कनिष्ठा से लेकर कनिष्ठा तक 8 उंगलियों के तीनों पर्वों में अष्टाक्षर मंत्र के पृथक पृथक 8 अक्षरों को प्रणव तथा नमः से संपुटित करके बोलते हुए अंगुष्ठ के अग्रभाग से उनका क्रमशः न्यास करें। तर्जनी में मध्यमा से युक्त अंगुष्ठ में, करतल में तथा पुनः अंगुष्ठ में प्रणव का न्यास उत्तार कहलाता है। अतः पूर्वोक्त न्यास के पश्चात बीजोंतारण न्यास करें। अष्टाक्षर मंत्र से के वर्णों का रंग यूं
समझें, आदि के 5 अक्षर क्रमशः रक्त, गौर, धूम्र, हरित और स्वर्ण में कांति वाले हैं तथा अंतिम 3 वर्ण श्वेत है। इस रूप में इन वर्णों की भावना करके इनका क्रमशः न्यास करना चाहिए। न्यास के स्थान है हृदय, मुख, नेत्र, मूर्धा, चरण, तालु, ग्रहा तथा हस्त आदि। हाथों में और अंगों में बीज न्यास करके फिर अंग न्यास करें। अपने शरीर में न्यास किया जाता है उसी तरह देव विग्रह में भी करना चाहिए, किंतु देव शरीर में कर न्यास नहीं किया जाता। देव विग्रह में हृदय आदि अंगों में विन्यस्त वर्णों का गंध पुष्पों द्वारा पूजन करें। देव पीठ पर धर्म आदि, अग्नि आदि तथा अधर्म आदि का भी यथास्थान न्यास करें। फिर उस पर कमल का भी न्यास करना चाहिए। पीठ पर ही कमल के दल, केसर, किंजल का व्यापक, सूर्य मंडल, चंद्र मंडल तथा अग्नि मंडल, इन तीनों मंडलों का पृथक पृथक क्रमशः न्यास करें। वहां सत्व आदि 3 गुणों का तथा केसरों से स्थित विमला आदि शक्तियों का भी चिंतन करें। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है: विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, कवि, सत्या तथा ईशाना। ये 8 शक्तियां 8 दिशाओं में स्थित हैं और नवी अनुग्रह शक्ति मध्य में विराजमान है। योग पीठ की अर्चना करके उस पर श्री हरि का आवाहन और पूजन करें। पाद, अर्घ्य, आचमनीय, पीताम्बर तथा आभूषण, ये 5 उपचार हैं। इन सब का मूल अष्टाक्षर मंत्र से समर्पण किया जाता है। पीठ के पूर्व आदि 4 दिशाओं में वासुदेव आदि 4 मूर्तियों का तथा अग्नि आदि कोणों में क्रमशः श्री सरस्वती, रति और शांति का पूजन करें। इस प्रकार दिशाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म का तथा विदिशाओं कोणों में मूसल, खड़ग, शांग्र, धनुष तथा वनमाला की क्रमशः अर्चना करें। मंडल के 12 गरुड़ की पूजा करके भगवान नारायण देव के सम्मुख विराजमान विश्वक्सेन तथा सोमेश का मध्य भाग में और आवरण से बाहर इंद्र आदि परिचारक वर्ग के साथ भगवान का सम्यक पूजन करने से साधक को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अष्टाक्षर पूजा विधि वर्णन नामक 303वां अध्याय पूरा हुआ। 304वां अध्याय पंचाक्षर दीक्षा विधान पूजा का मंत्र। अग्निदेव कहते हैं: मेष, न, सर्गी, विष, विसर्ग युक्त मकार मह, श से पहले का अक्षर श और उसके साथ यक्षी इकार शी, दीर्घोदक वा मरुत यह पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय शिव स्वरूप तथा शिव प्रदाता है। उसके आदि में ओम लगा देने पर यह षडक्षर मंत्र हो जाता है। इसका अर्चन भजन करके मनुष्य देवत्व आदि उत्तम फलों को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म ही परम बुद्धि रूप है। वही सबके हृदय में शिव रूप से विराजमान है। वह शक्तिभूत सर्वेश्वर ही ब्रह्मा आदि मूर्तियों के भेद से भिन्न सा प्रतीत होता है। मंत्र के अक्षर 5 हैं, भूतगण भी 5 हैं तथा उसके मंत्र और विषय भी 5 हैं। प्राण आदि वायु 5 हैं, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां भी 5-5 हैं। ये सब की सब वस्तुएं पंचाक्षर ब्रह्म रूप हैं। इसी प्रकार यह सब कुछ अष्टाक्षर मंत्र रूप भी है। दीक्षा स्थान का मंत्रोच्चारण पूर्वक पंचगव्य से प्रोक्षण करें। फिर वहां समस्त आवश्यक सामग्री का संग्रह करके विधि पूर्वक शिव की पूजा करें। तत्पश्चात मूल मंत्र, इष्ट मूर्ति संबंधी मंत्र तथा अंग संबंधी मंत्रों द्वारा अक्षत छींटते हुए
भूतापसार सारण पूर्वक रक्षात्मक क्रिया संपादित करें। फिर दूध में चरु पकाकर उसके 3 भाग करें। उनमें से एक भाग तो इष्ट देवता को निवेदित कर दें, दूसरे भाग की आहुति दें और तीसरा शिष्य सहित स्वयं ग्रहण करें। फिर आचमन एवं सकलीकरण करके आचार्य शिष्य को हृदय मंत्र से अभिमंत्रित एक दंत धावन दें, जो दूध वाले वृक्ष आदि का काष्ठ हो। उससे दांतों का शोधन करके उसे चीर कर उसके द्वारा जीभ साफ करने के बाद धोकर पृथ्वी पर फेंक दें। यदि पूर्व दिशा में फेंकने पर वह दंत काष्ठ उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर जाकर गिरे तो शुभ होता है, अन्यथा अशुभ होता है। पुनः अपने सम्मुख आते हुए शिष्य को शिखाबंध के द्वारा रक्षित करके ज्ञानी गुरु वेदी पर उसके साथ कुश के बिस्तर पर सो जाए। शिष्य सोते समय रात में जो स्वप्न देखे उसे प्रातः काल अपने गुरु को सुनावे। यदि स्वप्न शुभ और शुद्धि सिद्धि सूचक हुए तो उनसे मंत्र तथा इष्ट देव के प्रति भक्ति बढ़ती है। तत्पश्चात पुनः मंडलार्चन करना चाहिए। सर्वतोभद्र आदि मंडल पहले बताए गए हैं, उन्हीं में से किसी एक का पूजन करना चाहिए। पूजित हुआ मंडल संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। पहले स्नान और आचमन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक देह में मिट्टी लगाएं। फिर पूर्वत कल्पित शिव तीर्थ में साधक अघमर्षण मंत्र के जप पूर्वक स्नान करे। फिर विद्वान पुरुष हस्ताभिषेक हाथों की शुद्धि करके पूजा गृह में प्रवेश करे। मूल मंत्र से योग पीठ पर कमलासन का न्यास चिंतन करे। मूल से ही पूरक कुंभक तथा रेचक प्राणायाम करे। सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से जीवात्मा को ऊपर ब्रह्मरंध्री स्थित सहस्त्रा चक्र में ले जाकर परमात्मा में योजित स्थापित कर दे। सिर से लेकर शिखा पर्यंत जो 12 अंगुल विस्तृत स्थान है वही ब्रह्मरंध्र है। उसी में स्थित परमात्मा के भीतर जीव को हंस सोहम इस मंत्र द्वारा संयोजित करने के पश्चात यह चिंतन करे कि संपूर्ण भूतों के तत्व बीज रूप से अपने अपने कारण में संहार क्रम से विलीन हो गए हैं। इस प्रकार प्रकृति पर्यंत समस्त तत्वों का परमात्मा में लय हो गया है। तदंतर वायु बीज यकार के द्वारा वायु को प्रकट करके उसके द्वारा अपने शरीर को सुखा दें। इसके बाद अग्नि बीज रकार से अग्नि प्रकट करके उसके द्वारा यह उस समस्त शुष्क शरीर को जलाकर भस्म कर दें। उसमें से दग्ध हुए पाप पुरुष के भस्म को विलगाकर अपने शरीर के भस्म को अमृत बीज वकार से प्रकट अमृत की धारा से आप्लावित कर दें। उसके बाद विलीन हुए प्रत्येक तत्व के बीज को अपने अपने स्थान पर पहुंचाकर दिव्य शरीर का निर्माण करें। दिव्य स्वरूप का ध्यान करके जीवात्मा को पुनः ले आकर हृदय कमल में स्थापित कर दें। ऐसा करने से आत्मशुद्धि संपादित होती है। तदंतर न्यास करके पूजन आरंभ करें। पंचाक्षर मंत्र के न म आदि 5 वर्ण क्रमशः कृष्ण श्वेत श्याम रक्त और पित्त कांति वाले हैं। नकार आदि अक्षर से युक्त अंग न्यास करें। उन्हीं अंगों में तत्पुरुष आदि 5 मूर्तियों का भी न्यास करना चाहिए। तदंतर अंगुष्ठ से कनिष्ठा पर्यंत 5 उंगलियों में क्रमशः अंग मंत्रों का सर्वतो भावेन न्यास करके पाद ग्रह हृदय मुख तथा मूर्धा में मंत्रो अक्षरों का न्यास करें।
इसके बाद मूर्धा, मुख, हृदय, गृह और पाद इन अंगों में व्यापक न्यास करके मूल मंत्र के अक्षरों का और तथा अंग मंत्रों का भी वही न्यास करें। फिर अग्नि आदि कोणों में प्रकट पीठ के धर्म आदि पादों का, जो क्रमशः रक्त, पित्त, शाम और श्वेत वर्ण के हैं, चिंतन करके उनमें साध्य मंत्र के अक्षरों का न्यास करें तथा पूर्वादि दिशाओं में स्थित अर्घ्य, अधर्म आदि का चिंतन करके उनसे अंग मंत्रों का न्यास करें। इस प्रकार योग पीठ का चिंतन करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का और सूर्य मंडल, सोम मंडल तथा अग्नि मंडल इन 3 मंडलों का एवं सत्वादि गुणों का चिंतन करें। उसके बाद अष्टदल कमल के पूर्वादि दलों पर वामा आदि 8 शक्तियों का तथा कर्णिका के ऊपर 9वीं मनोन्मनी शक्ति का न्यास या चिंतन करें। इन शक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कल विकारिणी, बल विकारिणी, बल प्रथमनी, प्रमथनी, बल प्रमथनी, सर्वभूत दमनी तथा नवी मनोन्मनी। ये शक्तियां ज्वाला स्वरूपा हैं और इनकी कांति क्रमशः श्वेत रक्त शीत पित्त शाम अग्नि सदृश असित कृष्ण तथा अरुण वर्ण की है। इस प्रकार इनका चिंतन करें। तदंतर अनंत योग पीठाय नमः से योग पीठ की पूजा करके हृदय कमल में शिव का आवाहन करें। यथा जिनकी कांति स्फटिक मणि के समान श्वेत है, जो 4 भुजाओं से सुशोभित है और उन हाथों में फाल, शूल तथा अभय एवं वृद्ध मुद्राएं धारण करते हैं, जिनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख के साथ 3-3 नेत्र हैं, उन भगवान शिव का मैं ध्यान एवं आवाहन करता हूँ। इसके बाद कमल दलों में तत्पुरुषादि पंचमूर्तियों के स्थापना करें। यथा नम तत्पुरुषाय नमः पूर्वे, मम अघोराय नमः दक्षिणे, शिम सघोजाताय नमः पश्चिमे, वाम वामदेवाय नमः उत्तरे, यम ईशानाय नमः ईशाने। तत्पुरुष चतुर्भुज हैं, उनका वर्ण श्वेत है, उनका स्थान कमल के पूर्ववर्ती दल में है। अघोर के 8 भुजाएं हैं और उनकी अंग कांति असित शाम है, इनका स्थान दक्षिण दल में है। सघो जात के 4 मुख और 4 ही भुजाएं हैं, उनका पित्त वर्ण है और स्थान पश्चिम दल में है। वामदेव विग्रह स्त्री देवी पार्वती के साथ विलसित होता है, उनके भी मुख तथा भुजाएं 4-4 ही हैं, कांति अरुण है, उनका स्थान उत्तरवर्ती कमल दल में है। ईशान के 5 मुख हैं, वे ईशान दल में स्थित हैं, उनका वर्ण गौर है तथा वे सब कुछ देने वाले हैं। तत्पश्चात इष्ट देव के अंगों का यथोचित पूजन करें। फिर अनंत सूक्ष्म सिद्धेश्वर अथवा शिवोत्तम और एक नेत्र का पूर्वादि दिशाओं में नाम मंत्र से पूजन करें। एक रुद्र, त्रिनेत्र, श्री कंठ तथा शिखंडी का ईशान आदि कोणों में पूजन करें। ये सब के सब विघेश्वर है और कमल इसका आसन है। इनकी अंग कांति क्रमशः श्वेत, पित्त, शीत, रक्त, धूम्र, रक्त, अरुण और नील है। ये सभी चतुर्भुज हैं और 4 हाथों में शूल, वज्र, बाण और धनुष लिए रहते हैं। इनके मुख भी 4-4 ही हैं। इसके बाद तृतीया अष्टदल कमल में उत्तरार्धी दलों में दक्षिणाक्रम से उमा, चंडेश्वर, नंदीश्वर, काम, महाकाल, गणेश्वर, वृषभ, भृंगृटी और स्कंद का पूजन करें। तत्पश्चात पूर्वादि दिशाओं में चतुरस्त्र रेखा पर इंद्रादि दिक्पालों तथा उनके अस्त्र, वज्र, शक्ति
दंड, खड़क, पाश, ध्वज, गदा, शूल, चक्र और पद्म का पूजन करें। इस प्रकार 6 आवरणों सहित इष्ट देवता की पूजा करके गुरु आदि वासित शिष्य को पंचगव्य पान करावें। फिर आचमन कर लेने पर उसका पोषण करें। इसके बाद नेत्रांत अर्थात नूतन शुल्क वस्त्र की पट्टी से नेत्र मंत्र वोष्ट का उच्चारण करते हुए गुरु शिष्य के नेत्रों को बांध दे। फिर उस शिष्य को मंडप में दक्षिण द्वार में प्रवेश कराए। वहां आसन आदि कुश पर बैठे हुए शिष्य का गुरु शोधन करे। पूर्वोक्त रीति से शरीर आदि पंच भौतिक तत्वों का क्रमशः संहार करके शिष्य का परमात्मा में लय किया जाए। फिर सृष्टि मार्ग से देशिक शिष्य का पुनरुत्थापन करे। इसके बाद उस शिष्य के दिव्य शरीर में न्यास करके उसे प्रदक्षिणा क्रम से पश्चिम द्वार पर लाकर उसके द्वारा पुष्पांजलि का प्रक्षेपण कराए। जिस देवता के ऊपर वे फूल गिरे उसके नाम को आदि में रखते हुए शिष्य के नाम का निर्देश करे। तत्पश्चात नेत्र का बंधन खोलकर यज्ञ भूमि में पार्श्व भाग में सुंदर नाभि और मेखला से युक्त खुदे हुए कुंड में शिवाग्नि को प्रकट कराकर स्वयं उसका पूजन करके फिर शिष्य से भी उसकी अर्चना कराए। फिर ध्यान द्वारा आत्म सदृश शिष्य को संहार क्रम से अपने में लीन करके पुनः उसका सृष्टि क्रम से उत्पादन करे। तदंतर उसके हाथ में अभिमंत्रित कुश दे और हृदय आदि मंत्रों द्वारा पृथ्वी आदि तत्वों के लिए आहुति प्रदान करे। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इनमें से प्रत्येक के लिए इनके नाम मंत्र से 100 आहुतियां देकर आकाश के लिए मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से 100 आहुतियां दे। इस प्रकार हवन करके उसकी पूर्ण आहुति करे। फिर अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके 8 आहुतियां दे। तत्पश्चात विशेष शुद्धि के लिए प्रायश्चित होम या गोदान करें। अभिमंत्रित कलश का पूजन कर पीठ स्थित शिष्य का अभिषेक करें। फिर गुरु शिष्य को समयाचार सिखावे। शिष्य स्वर्ण मुद्रा आदि के द्वारा अपने गुरु का पूजन करे। इस प्रकार यहाँ शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा बताई गई है। इसी तरह विष्णु आदि देवताओं के मंत्रों की भी दीक्षा दी जाती है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा के विधान का वर्णन नामक 304वां अध्याय पूरा हुआ। 305वां अध्याय 55 विष्णु नाम। अग्निदेव कहते हैं, मुने मनुष्य भगवान विष्णु के निम्नांकित 55 नामों का जप करता है, वह मंत्र जप आदि के फल का भागी होता है तथा तीर्थों में पूजना आदि में के अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। पुष्कर में पुंडरीकाक्ष, गया में गदाधर, चित्रकूट में राघव, प्रभास में दैत्यसूदन, जयंती में जय, हस्तिनापुर में जयंत, वर्धमान में वाराह, कश्मीर में चक्रपाणी, कुबजाब या कुबरात्र में जनार्दन, मथुरा में केशव देव, कुब्जाम्र में ऋषिकेश, गंगाद्वार में जटाधर, शालग्राम में महायोग, गोवर्धन गिरी पर हरि, पिंडराक में चतुर्बाहु, शंखों द्वार में शंघी, कुरुक्षेत्र में वामन, यमुना में त्रिविक्रम, कोण तीर्थ में विश्वेश्वर, पूर्व सागर में कपिल, महासागर में विष्णु, गंगा सागर संगम में वनमाला, किष्किंधा में रेवतक देव, काशी तट में महायोग, विरजा में रिपुंजय, विशाखा यूप में अजीत, नेपाल में लोक भावन, द्वारका में कृष्णा, मंदराचल में मधुसूदन, लोकाकुल में रिपुहर, शालग्राम में हरि का स्मरण करें।
पुरुष वट में पुरुष, विमल तीर्थ में जगत प्रभु, सेंधवारण्य में अनंत, दंडकारण्य में श्रांगधारी, उत्पलावर्तक में शौरी, नर्मदा में श्रीपति, रेवतक गिरी पर दामोदर, नंदा में जलाशयी, सिंधु सागर में गोपीश्वर, महेंद्र तीर्थ में अच्युत, साहेद्री पर देव देवेश्वर, माघ धवन में वेंकुट, विंध्यगिरी पर सर्व पापहारी, औंड्रक में पुरुषोत्तम और हृदय में आत्मा विराजमान है। ये अपने नाम का जप करने वाले साधक को भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। ऐसा जानो, प्रत्येक वट वृक्ष पर कुबेर का, प्रत्येक चौराहे पर शिव का, प्रत्येक पर्वत पर राम का तथा सर्वत्र मधुसूदन का स्मरण करें। धरती और आकाश में नर का, वशिष्ठ तीर्थ में गरुड़ ध्वज का तथा सर्वत्र भगवान वासुदेव का स्मरण करने वाला पुरुष भोग एवं मोक्ष का भागी होता है। भगवान विष्णु के इन नामों का जप करके मनुष्य सब कुछ पा सकता है। उपर्युक्त क्षेत्र में जो जप, श्राद्ध, दान और तर्पण किया जाता है वह सब कोटि गुना हो जाता है। जिसकी वहां मृत्यु होती है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो इस प्रसंग को पढ़ेगा अथवा सुनेगा वह शुद्ध होकर स्वर्ग वैंकुट धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में विष्णु के 55 नाम विषयक 305वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। श्री राम जय जय राम।